और ये पृथ्वी के ऊपर ये एनर्जी का साइंस कैसे काम करता है, उसकी एक ही सबसे बड़ी वजह है, और वो है पृथ्वी का लगातार घूमना। पृथ्वी घूम रही है और इसकी जो गति है घूमने की, वह 1,10,000 किलोमीटर एप्रोक्स प्रति घंटा। अब पृथ्वी अपनी जगह घूमती है तो दिनों रात होते हैं, और पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, वो 365 दिन का एक समय लेती है, जिससे एक साल होता है, साल बनते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये पृथ्वी की स्पीड आपको मैंने बताई। अब आप इससे आप समझ जाइए कि क्या हो रहा होगा, कुदरत नेचर ने कितनी सारी चीजें कर रखी हैं। 1,10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की कोई भी चीज आज तक कोई साइंस ने कुछ नहीं बनाया माय डियर फ्रेंड। मैं फिर कहता हूं इतनी स्पीड किसी की भी नहीं है, और कुदरत ने बनाया। हम तो भाई बुलेट ट्रेन के अंदर बैठते हैं, 500 600 700 किलोमीटर की स्पीड में वो चलती है, लेकिन उसके अंदर भी बैठते हैं तो हमारी बॉडी को एहसास होता है, कंपन होता है कि हाँ ये चल रही है। हम बाइक के ऊपर बैठते हैं 100 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर, आपकी बॉडी को पूरा हिला के रख देता है। कार चलाओ, कार में आपकी बॉडी हिलती रहती, मूवमेंट रहता है, उसमें वाइब्रेशन आ जाता है। लेकिन आप बताओ 110 किलोमीटर की स्पीड में आज की तारीख में पृथ्वी घूम रही है, आपको झटका भी नहीं लगता, जर्क भी नहीं लगता है। और अभी भी समय आप देखिए पृथ्वी रुक गई है, ऐसा मत समझो, अभी भी रुक गई है, क्योंकि पृथ्वी का रुकना हम सबका अंतिम क्षण होगा। कहते ना ये ब्रह्मांड एक दिन तहस नहस होगा, वो 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। 5 मिनट, अगर ये पृथ्वी घूम रही है ना, 5 मिनट के लिए एकदम इसको स्थिर कर दिया, रुक जाए, तो हमारे सागर सर की भाषा में बोलते हैं, ये मोतीचूर का लड्डू होता है ना, ऐसे दबाव तो कैसे फैल जाता है, उसी प्रकार से ये पूरा पूरा पृथ्वी फैल जाएगा, ऐसे विस्फोट होगा उसके अंदर जबरदस्त। क्योंकि वो एनर्जी जो कंट्रोल कर रही है, उसको बांध के रखा है, वो सब चीजें खत्म हो जाएगी। और पृथ्वी के घूमने से क्या होता है, इसमें एनर्जी निकलती है। ये देखो पिछली वाली स्लाइड में दिखाया था, जो सबसे नीचे वाली पॉइंट में था, ये देखिए ये वाला हिस्सा, जो चौथा पॉइंट, ये स्लाइड अभी आई 7 जिसपे लिखा हुआ है, इससे जब पृथ्वी घूमती है इसके ऊपर तरंगे निकलती है, और ये तरंगे जो हैं इसका भी एक सिस्टम है, आज मैं वो भी आपको बताने वाला हूं। इनर कोर भी समझ में आ गया, आउटर कोर भी समझ में आ गया, पृथ्वी घूम रही ये भी समझ में आ गया, और इसके घूमने से हमारा पृथ्वी के अंदर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है, और इस तरह से घूमती है, ऐसा नहीं ऊपर घूमती है भैया, ऊपर भी घूमती है, पीछे भी घूमती है, और ये चारों तरफ इसकी पृथ्वी के चारों तरफ इसका सर्कल होता है, ये एनर्जी चारों तरफ है। और पृथ्वी के ऊपर देखा जाए तो एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों सिस्टम दिए गए हैं। जब पृथ्वी के नीचे साइड में आप देखेंगे, जो नॉर्थ पोल है वहां बहुत ज्यादा गर्माहट मिलेगी आपको, और जहां साउथ पोल है ऊपर की साइड आप जाते जाएंगे पृथ्वी की सतह पे, वहां बहुत सारी ठंडक है। ये इन दोनों का प्रभाव है, संतुलन है। इसको बनाए रखने के लिए नॉर्थ पोल साउथ पोल एक अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है दोस्तों। और नॉर्थ पोल साउथ पोल के नाम से भी इतनी मोटी बुक है, मैंने देखी है, आप लोग शायद बहुत नहीं करते होंगे, लेकिन मेरे को जब भी मौका मिलता है ऐसी कुछ चीजें देखने, करने, सुनने, समझने का, तो मैं बहुत बारीकी से अध्ययन करता हूँ। और इसकी बुक जो नॉर्थ पोल साउथ पोल का बुक है, हमारे मुंबई ऑफिस, दादर ऑफिस, दिल्ली ऑफिस में सेल के अंदर स्पेशली रखी हुई है। अगर ये नॉर्थ पोल साउथ पोल खत्म कर दिया जाए ना, तो भी हमारे लिए गुजारा नहीं है। जिसके अंदर नॉर्थ पोल साउथ वाला सिस्टम नहीं होगा, मतलब वो बायोमैग्नेट हो ही नहीं सकता, वो बायोमैग्नेट छोड़ो मैग्नेट भी नहीं हो सकता। तो इसको आप समझे। तो माय डियर फ्रेंड, अब ये क्या हो रहा है, अब पृथ्वी के ऊपर ये चारों तरफ कोहरा तो बना हुआ है, पृथ्वी के चारों तरफ ही एनर्जी तो है, लेकिन ये एनर्जी सिर्फ 3,200 किलोमीटर तक ही है। मतलब पृथ्वी की जो सतह है, इससे किसी भी तरफ चले जाओ आप, चाहे लेफ्ट में चले जाओ, चाहे राइट में चले जाओ, चाहे ऊपर चले जाओ, चाहे नीचे चले जाओ, 3,200 किलोमीटर के बाहर, पृथ्वी के सराउंडिंग के बाहर जैसे ही आप जाते हैं, यहाँ पर ग्रेविटी एरिया शुरू हो जाता है। कौन सा एरिया शुरू हो जाता है, ये पॉइंट लिख लो, फटाफट लिखते रहो, ये पॉइंट लिखते जाओ। क्या आता है दोस्तों, जब आप ये चीजें आप किसी कस्टमर के सामने बैठते हैं, आंकड़े बोलते हो ना, आंकड़े, इनको हिंदी में आंकड़े बोलते हैं, राइट। कुछ इफेक्टिव वर्ड्स आप बोलते हैं कि 3,200 किलोमीटर, आप बोलेंगे 6,000 किलोमीटर गहराई, 7,200 किलोमीटर का टेम्परेचर, 1,10,000 किलोमीटर की स्पीड। समझो ना, ये जो आंकड़े होते हैं ना, ये आंकड़े आदमी को ऐसे लगता है यू आर वेरी परफेक्ट पर्सन, आप साइंटिफिक तरीके से बात कर रहे हो, आप एविडेंस के साथ बात कर रहे हो। क्योंकि आंकड़े तभी आते हैं जब किसी की सर्च या रिसर्च पूरी तरह से हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड, इन आंकड़ों को बिल्कुल लिख लो,
जब भी किसी के सामने बैठो ना, मैं कह रहा हूँ ये 5-10-15 बातें जो मैं बता रहा हूँ, इनको नोट करके इनको इतनी बातें करो, आदमी के दिमाग जहन में वो ये बात उतर जाएगी और वो डैम श्योर 100% आपसे कन्विंस होगा और आपका डील जो अभी 10 में से 1 या 2 होती है, मैं कहूंगा 10 में से 8 या 9 होगी। संभव था आपको इसके लिए इन सब का नॉलेज लेना ही पड़ेगा। हमसे इतना चुम्बक है, रेशा मैग्नेट है, पावर है, बस बात खत्म, लो सो और खत्म करो, बीमारी 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 में लगे हुए। अरे भाई असली जड़ तो ये है, ये नॉलेज, राइट? नॉलेज क्रिएट कॉन्फिडेंस। नॉलेज जो है ना ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो चलिए आगे बात करता हूँ। द वेट इक्वेशन भी यहाँ पर देखो कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं जो ऑलरेडी साइंस ने बनाए हुए हैं, नासा के आंकड़े हैं, और एक बनाते समय इस चीज का ध्यान दिया गया कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे ऊपर जाते हैं, वहां पे हवा का दबाव और ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों की कमी हो जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स वर्सेस मैग्नेटिक फोर्स ये बहुत जरूरी चीज है। इन दोनों में से कोई भी एक चीज खत्म हुई तो समझो इस दुनिया का अंत तय है, राइट? अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जिस वस्तु को आप जहां रखते हैं वो वस्तु आपको वहीं पर मिलती है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास पेन का ढक्कन है और इस पेन के ढक्कन को आज मैंने मेरी टेबल पे सीधा खड़ा करके रख दिया, आज से मैं 25 साल बाद भी आऊंगा तो ये पेन का ढक्कन मुझे यहाँ सीधा खड़ा मिलेगा, बशर्त एक है कि इसे कोई डिस्टर्ब ना करे। और अगर अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर इम्पैक्ट नहीं होता तो आज मालूम क्या होता, आगरा का ताजमहल हो सकता है दिल्ली चला जाता। हाँ, जबकि आज तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आपका घर, आपका गांव, आपकी चीजें, आपके पेड़ जहां रखे थे वहीं पर आज की तारीख में, एंड दिस द पावर ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? वर्सेस मैग्नेटिक फोर्स, दोनों अलग अलग चीजें। जब ये सब चीजें बाहर जब एनर्जी निकलती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकलता है, उसमें मैग्नेटिक फोर्स भी क्रिएट होता है, और ये बाहर जाकर के बहुत इम्पैक्ट और बहुत जरूरी वाली चीजें हैं। और ये पृथ्वी के अंदर जो घूमने से जो लावा है घर्षण होता है उससे एनर्जी क्रिएट और उसी से ये सारी चीजें उत्पन्न होती है। बायोमैग्नेटिक जो अच्छा अब ये बात आ गई, अब मुद्दे आ गया कि हमारा बायोमैग्नेट कहाँ से कैसे क्या है। चलो इसके ऊपर अब आता है। ये तो समझ में आ गया कैसे एनर्जी क्रिएट होती है। बायोमैग्नेट जो हमारा जो चुंबक है, ऐसा नहीं, हमारा जो बायो चुंबक है नेचुरल है, ये कुदरती है, ये बनाया नहीं जा सकता। क्योंकि जैसे आप सोने को बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। आप सोने को बिल्कुल नहीं बना सकते। सोना नेचुरल है, कुदरत है, पृथ्वी से निकला हुआ है। वैसे ही आप बायोमैग्नेट को नहीं बना सकते। एक्चुअली ये पृथ्वी से निकला हुआ ही पदार्थ है, लेकिन जैसे सोने को उन्होंने फिल्टर करके 24 कैरेट 22 कैरेट में किया गया है, वैसे ही हमारा जो बायोमैग्नेट है ये पृथ्वी से जब निकाला जाता है तो कुछ इस प्रकार से होता है। इसको माइनिंग करके निकाला जाता है, नीचे खदान में से निकाला जाता है, और खदान से निकलता है तो 600 से 800 फीट की गहराई से निकलता है माय डियर फ्रेंड। और 600-800 फीट की गहराई करके निकालने पर ये पाउडर के रूप में होता है। पहले जब इसको फिल्टर करते हैं ना तो नीचे छोटे छोटे कैप्सूल रखे हुए हैं, इसमें पाउडर के रूप में होता है। और पाउडर के रूप में जब होता है तो इसको बायोमैग्नेट जो है इसको नेचुरल नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको बांधा जाता है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। और नैनो टेक्नोलॉजी मालूम क्या होती है? नैनो टेक्नोलॉजी मतलब ऐसा होता है कि जो सुई होती है ना, सुई की नोक के ऊपर अगर एक छोटा सा पॉइंट होता है, उसके भी अगर देखेंगे तो उसके अंदर भी सैकड़ों करोड़ों छोटे छोटे बारीक टुकड़े होते हैं जिसे आप और हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उस लेवल की टेक्नोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है, नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी के साथ में इस मैग्नेट को बायोमैग्नेट को बनाया जाता है। बायोमैग्नेटिक जब देखो वही पॉइंट यहाँ तीन स्टेप में आ गया, क्योंकि मेरे माइंड में तो ब्लेड में सब है तो ये तो बिना स्लाइड के भी बोल सकता हूँ। स्लाइड तो सिर्फ आपको हाईलाइट करने के लिए मैं बताता हूँ। देखो बायोमैग्नेटिक जो नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, इसका 1 ग्राम मैग्नेट जो है वो ऑर्डिनरी 100 किलो काले वाले मैग्नेट के बराबर होता है। कौन सा काला वाला मैग्नेट? काला वाला, उसके 100 किलो और हमारा 1 ग्राम मैग्नेट। तो कितना बड़ा इसमें इंपैक्ट है, राइट? तो ये जो है इसको बोलते भी क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ इंडियम बायोमैग्नेट, नेचुरल मेडिकल ग्रेड, मेडिकल यूज बायोमैग्नेट।
हाई इंटेंसिटी वाला, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग और हाई इंटेंसिटी वाला ये मैग्नेट होता है। मैं कहूंगा इसमें से पॉइंट आपको जब बोलते हो ना किसी को, तो ये मत बोलो बायोमैग्नेट है, बायोमैग्नेट है, बायोमैग्नेट है। आप उन्हें पूरा नाम बोलो, पूरा नाम बोलो, जो फुली मेडिकल ग्रेड स्टैंडर्ड, राइट, नेचुरल बायोमैग्नेट विद निकेल कोटिंग फिनिशिंग, वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाई इंटेंसिटी वाला मेडिकल यूज बायोमैग्नेट होते हैं। रियर अर्थ न्यूडियम बायोमैग्नेट, अगर इतना भी बोलोगे ना तो सामने वाले को कुछ अलग दिखाई देगा, बहुत कुछ अलग दिखाई देगा। तो ये आपके सामने मैं जो बातें कर रहा हूं और ये किस प्रकार से होता है, थोड़ा इसको देख लो। रियर अर्थ नियोडीमियम बायोमैग्नेट जो है वो इस प्रकार से आपको ये स्टील जैसा दिख रहा होगा, ये निकेल कोटेड किए गए हैं, राइट, और ये ऑर्डिनरी मैग्नेट है। दोनों में क्या फर्क है अब आप समझ जाइए। जब ये स्लाइड आपके पास होती है, आप किसी को बताओगे दिखाओगे तो वो भी बहुत अच्छी तरह इसको गंभीरता से समझेगा। अच्छा, अब जैसे हर चीज में ऊर्जा होती है, सोने को कैसे नापते हैं? कैरेट से, 16 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 24 कैरेट। वैसे ही हमारा बायोमैग्नेट को नापने के लिए इसमें गॉस मीटर का इस्तेमाल पड़ता है, और ये हमारा गॉस मीटर है। तो हमारा जो बायोमैग्नेट है गॉस से चलता है, राइट। कितनी गॉस पावर का है? 10 गॉस पावर है, 20 है, 50 है, 100 है, 500 है। तो आपको बताऊं, हमारे जो कंपनी, अपनी बायोड्रॉप कंपनी जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है, उसके जो बटन साइज का एक मैग्नेट होता है, बायोमैग्नेट जो होता है, वो तकरीबन 3000 से लेकर के 10,000 गॉस पावर का होता है। अब आप कई बार ऐसे भी होते हैं, कोई को बोलते हैं प्रोडक्ट लेना है तो आप प्रीमियम लो या आप रेगुलर लो। इनमें फर्क क्या है? रेगुलर जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उसका जो बायोमैग्नेट है अंदर जो यूज किया जा रहा है ना, उसका जो गॉस पावर वो 3000 से 5000 गॉस पावर होता है, 3 to 5। बात को ध्यान से समझना। ये आंकड़े जब किसी सामने बोलोगे तो आपको मैं फिर कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को आप जब भी कोई प्रोडक्ट अपनाते हैं तो उसे प्रीमियम ही दे। और प्रीमियम महंगा क्यों है? थोड़ा सा महंगा, ज्यादा नहीं है, ड्यू टू गॉस पावर। हमारा जो सब कुछ सेम है लेकिन गॉस पावर सेम नहीं है। 3000 से 5000 गॉस पावर किसका हो गया, और हमारे रेगुलर का, नॉर्मल का हो गया। और जो 5000 से लेकर के 7000 से लेकर के 10,000 गॉस पावर जो है वो हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से आप इसको बताएं। ये गॉस मीटर बाजार में मिल जाता है जो आपकी गॉस पावर को चेक कर सकता है। लेकिन मैं ये अगर लेने जाओ तो मैंने तो ये सब देखा है, क्योंकि सागर सर इसको लेके चलते थे, शुरुआत में डेमो में इसका इस्तेमाल करते थे। 40-50 हजार रुपए का है, मिल सकता है, आप लोग ले सकते हैं। अगर और किसी टेक्निकली मिले तो बहुत अच्छी बात है। तो माय डियर फ्रेंड, ये जहां तक मैंने अभी तक आपको बात बताई है, ये सारी चीजें। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसकी शोध क्यों की गई? इसकी शोध किया गया नासा पहले क्या करती थी, नासा का काम तो स्पेस में है, बाजार पृथ्वी के बाहर जाना है उनको। उन्होंने सूरज देख के बाद चंद्रमा देखना है, सूरज की चीजों को देखना है, मंगल क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब तो वो लोग जा रहे हैं, बाहर का साइंस इकट्ठा कर रहे हैं, राइट। तो वो जब ऊपर जाते थे और 3200 किलोमीटर की ऊपर जब जाते थे तो वहां मालूम है क्या होता था? वहां जाने पर ग्रेविटिव एरिया शुरू होता था। ग्रेविटी एरिया, जीरो ग्रेविटी होती थी। जैसे वो वहां पर ऊपर जाते थे तो उसमें क्या होता था, वहां पर ग्रेविटेशन फोर्स है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, मैग्नेटिक फोर्स है नहीं। इससे होता क्या था, जैसे कोई आदमी वहां जाता है तो उसको जब चीजें नहीं मिलती है तो उसका लाइफ जो है खत्म हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ 13 सेकंड, 13 सेकंड में। अब थोड़ा डीप में जाके बताता हूं, थोड़ा समझो। जैसे स्पेस से कोई लोग गए, राइट, और वो जब जाते थे तो इस प्रकार से स्पेस सूट आज पहन के जाते हैं, पहले टाइम पे ऐसे नहीं पहने थे। तो ऊपर गए तो उनका डेथ हो गया, वो नीचे लाए, वापस से रिसर्च किया क्या हुआ, क्या वजह है, क्या कारण है। तो उन्होंने बोला पानी रख लिया था उन्होंने अपने साथ में, राइट। उन्होंने अपने साथ में ऑक्सीजन के सिलेंडर रख लिए। खाने के लिए खाना उस प्रकार का ना हो तो उन्होंने खाना जरूरत नहीं है, शरीर की जरूरत है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जेड, जो भी कह लो, जिंक, आयरन, सब चाहिए हमारे बॉडी। तो उन्होंने वो ले लिया, वो खा लेते थे। लेकिन पृथ्वी को कैसे लेके जाओगे? क्योंकि पृथ्वी की कनेक्टिविटी तो पृथ्वी से कनेक्ट रहने पर ही मिलेगी ना। यस, पॉइंट को नोट करना है, इस पॉइंट को। तो यहां पर जाकर के उन्होंने जब देखा तो सर्च किया, उन्होंने माइनिंग करके फिर बायोमैग्नेट को निकाला और वो एनर्जी को फिल्टर करके इस तरह के बड़े बड़े जैकेट बनाए
और वो जैकेट जो आपने देखी स्पेस सूट बना है उसके अंदर इस प्रकार से पूरा का पूरा जो बायोमैग्नेट है उसका इस्तेमाल किया गया। बायोमैग्नेट है क्या? एक प्रकार का अर्थ ही तो है, पृथ्वी तत्व भी तो है, पृथ्वी से हम जुड़े रहते हैं। लेकिन आजकल पृथ्वी में हमने चलते समय क्या कहते हैं, चप्पल पहन लिए, जूते पहन लिए, तो वो हमारा पैर जो पहले चिपका रहता था, हम मिट्टी पे चलते थे, आज हम सीमेंट पे चलते हैं, हम कंक्रीट पे चलते हैं, डामर पे चलते हैं। हम कहाँ चलते हैं? हम चलना बंद कर दें पृथ्वी पे। आप खुद याद करो, पता नहीं कितने साल हो गए आप पृथ्वी पर खड़े नहीं हुए, चले नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, हमारे जो पैर के पंजे हैं, हाथ की हथेली है, इनके पॉइंट के अंदर देखा जाए तो 78 ऑर्गन्स पार्ट जो हमारे शरीर के अंदर है, इन सबके पॉइंट हमारे हाथ की हथेली और पैर के पंजों में है। अब हाथ की हथेली से तो चलते नहीं हम, लेकिन जनाब श्रीमान जी समझो, पुराने जमाने में जब हम सीधे खड़े नहीं होते थे और ऐसे चलते थे तो हाथ और पांव से ही चलते थे। और आज भी देख लो, बंदर जात अगर देख लो तो आज भी वो चारों पैर से ही चलती है। ये भी पैर ही है, ये तो हाथ हमने बना दिए, हाथ करने लगे, इसका मूवमेंट उसका मूवमेंट बहुत अलग अलग है। तो माय डियर फ्रेंड, ये बहुत साइंटिफिक चीजें हैं। और नासा ने जब इस प्रोडक्ट को बनाया था, जिसके अंदर तकरीबन $12 मिलियन का एक स्पेस सूट बना है। 12 मिलियन का मतलब है आज की तारीख के 100 करोड़ रुपए के बराबर। ये 84 करोड़ उस टाइम की जब सर ने स्लैब बनाई। इसको चेंज, क्योंकि आज की तारीख में आप देखो 80 रुपए तो रेट चल ही रहा है $1 का, तो हो गया 100 करोड़। सो माय डियर फ्रेंड, ये स्पेस सूट है। अब कैसे बना, क्यों जरूरत पड़ी, वो समझ में आ गया। वैसे ही कहते ना, आविष्कार आवश्यकता की जननी है। वो आविष्कार कब होता है? जब कोई आवश्यकता होती है, तो लोग नहीं करते हैं। और अब हम लोग क्या, पृथ्वी से जो हमारा डायरेक्ट संपर्क था वो कट चुका है। जैसे मैंने भी बताया, हम लोगों ने क्या किया, एक जगह कम पड़ी तो एक मकान के ऊपर दूसरा मकान, दूसरे पर तीसरा, चौथा, पता नहीं कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना दिया। और आप देखो, जैसे लंदन, पेरिस चले जाओ कहीं पे भी, आपको वहां धूल देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि सब ढक दिया, वो ढक दिया, वही इंसान रह रहे। तो वो एनर्जी जो पृथ्वी की डायरेक्ट उन्हें मिलना चाहिए थी, वो मिल नहीं पा रही है। ये सबसे बड़ा एक और खतरनाक रीजन है। अगेन माय डियर फ्रेंड, इसके साथ साथ में आप बात करते हैं मानव शरीर से पृथ्वी तक से लाभ और हानि कैसे क्या होते हैं। तो आज सबसे बड़ा नुकसान जो है, हानि जो है, वो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो गया है। अब ब्लड सर्कुलेशन पुअर क्यों हुआ है? क्योंकि जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो काम नहीं करेगा। एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। अगर आपके वहां पर एक 100 वाट का बल्ब है, कितना, 100 वाट का बल्ब है, अगर उसको 40 वाट का करंट मिले तो क्या वो अपनी रोशनी पूरी देगा? क्या नहीं देगा ना। वैसे ही अगर हमारी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन होने के लिए जो पृथ्वी तत्व और एनर्जी हमें जितनी चाहिए, अगर हम वो कम देंगे तो डेफिनेट हमारा ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होगा ही होगा। और जब ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होगा, चलेगा, तो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड जनरेटेड ऑक्सीजन है, जो हमारी नसों के अंदर बह रहा है, वो भी कम कम धीरे धीरे जाएगा। जब वो धीरे जाएगा तो आपके शरीर के अंदर जो हमारे सेल्स हैं, हमारा पूरा शरीर सेल्स से बना हुआ है। ये किसने प्रूव किया हुआ है? साइंस ने प्रूव किया हुआ है। और वास्तविकता में हम भी मानते हैं कि सेल से बना हुआ है। तो इन सेल्सों की जो प्राइमरी जरूरत है वो रोटी चावल नहीं है, उसकी सबसे प्राइमरी खुराक है, वो है ब्लड जनरेटेड ऑक्सीजन। वो उसी को समझते हैं और कुछ नहीं समझते। तो वो उन्हें भरपूर मात्रा में नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो पहले कमजोर होने लगते हैं, धीरे धीरे कमजोर होते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है वो 50% कमजोर हो जाते हैं, 70% कमजोर हो जाते हैं। एक टाइम आता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। उसका खत्म होने का मतलब है आपकी बॉडी का कोई पार्ट मर गया। जैसे कहते हैं सर इसकी किडनी फेल हो गई, समझ में? किडनी फेल नहीं हो गई है, किडनी तो अभी भी है। किडनी निकालोगे तो वैसी दिखाई देगी। वो एग्जाम देने नहीं गई थी, परीक्षा देने नहीं गई थी किडनी आपकी कि फेल हो गई। वो तो अपना काम कर रही थी, तुमने उसकी जरूरत की चीजें नहीं दी। समझ में आ रहा है? तो ये जो किडनी के अंदर आपको जो सेल्स है, उन सेल्स को अगर खाना नहीं मिलेगा, आप, और समझ लो मैं आपको ही खाना नहीं दूंगा, तो आप जो खाते हो वो आप नहीं खाते हो, आपके सेल्स खाते हैं। उसमें से भी एनर्जी निकाल के वो यूज करते हैं। तो उनको नहीं मिलेगी तो कमजोर होंगे। एक दिन कमजोर 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 कह लेगा तो साहब इसकी जो किडनी है सिर्फ 10% काम कर रही है। 10% काम करने का मतलब है उस किडनी के जो सेल्स है ना, 10% बचे हैं, उनकी पावर जरा सी बची है, बहुत कमजोर हो गए हैं वो।
अगर अभी भी अगर आप ढंग से उसकी खुराक, उसकी जरूरत की चीजें दोगे, और डॉक्टर करता क्या है, डॉक्टर करता यही है, आपके जिस चीज बॉडी का प्रॉब्लम है, उस बॉडी की जो जरूरतें हैं वो जरूरतें पूरी करता है भाई। आप मेरी बात को बिल्कुल आराम समझ लो, ये जितनी भी एलोपैथी है उन्होंने वो देखा, हाँ इस चीज के लिए क्या काम करती है, विटामिन ए चाहिए, विटामिन बी चाहिए, विटामिन सी चाहिए, डी चाहिए, B12 चाहिए, B3 चाहिए, इस तरह से विटामिन के रूप में इन्होंने इसका सर्च करके उसके विटामिन बना दिए हैं, और वो विटामिन वगैरह आपको, मिनरल्स वगैरह आपको देते रहते हैं, प्रोटीन वगैरह देते रहते हैं, और वो जब देते हैं तो इम्पैक्ट वहीं जाके करता है, तो उसकी सेल्स को वापस से खाना मिलने लगता है, फिर से अच्छे हेल्दी हो जाते हैं, नॉर्मल एवरेज देते हैं। आप कहते हैं अच्छा हो गया, अच्छा नहीं हो गया, आपने सेल्स का पेट भर दिया। जो बाजार में हम खाना खाते हैं उससे हमारा पेट भरता है, हमारे सेल्स का पेट नहीं भरता। तो माय डियर फ्रेंड, टाइम बहुत नजदीक में आ चुका है, चूंकि आपको मालूम है हमारा ये प्रोग्राम्स है। अब मैं इसके बारे में और बात करूं ना, तो मैंने सर की जितनी भी स्लाइड हैं, 400 से भी ज्यादा स्लाइड है, हर स्लाइड को मैंने अध्ययन किया है। 5 साल काफी होते हैं कि रक्त कोशिकाओं के द्वारा होता है, और 72,000 जो रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में हैं, और इसकी अगर लंबाई देखी जाए तो 1,00,000 किलोमीटर है। अगर आप इसको राउंड राउंड करके पृथ्वी को बांधेंगे ना, तो 2 बार, तकरीबन 2 बार इसको आप पृथ्वी को अपनी नसों से बांध सकते हैं। इतनी नसें हमारे शरीर में हैं, कुछ बहुत मोटी हैं, कुछ पतली हैं, और कुछ इतनी ज्यादा पतली जो बाल से भी ज्यादा बारीक है। आप यहाँ पे सिर्फ सुई चुबाइएगा, सुई लगाइएगा, सुई लगाइएगा। आप जैसे सुई चुबाएंगे तो देखेंगे वहां खून आ गया। भाई खून कहाँ आ गया, यहाँ तो मांस है, मांस नहीं है भैया, मांस के साथ में ये हमारी रक्त कोशिकाएं हैं, जो हर जगह पर हैं। कहीं भी शरीर के अंदर किसी भी पार्ट को ले लो, हर जगह आपको ये मिलेगी, सिर्फ दांत में नहीं मिलेगी। ये दांत है, हमारी हड्डी है, इसके अंदर आपको इन नसों का प्रभाव नहीं मिलेगा, बाकी हर जगह पे आपको इसका प्रभाव महसूस करने को मिलेगा। अगर संचार का प्रॉपर चलने से हमारे ब्लड सर्कुलेशन का क्या काम होता है और उसमें क्या काम करती है, वो मैं और बताता हूँ। हमारा जो ब्लड है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन, और जो हीमोग्लोबिन नाम का जो प्रोटीन है उसके अंदर आप देखेंगे कि आयरन नाम का कंपोनेंट है। और ये जो आयरन नाम का जो कंपोनेंट है, ये हमारे शरीर में तकरीबन इतना है कि जिससे हम 4 कील बना सकते हैं, 4 कील, राइट। और इतना हमारे शरीर के अंदर आयरन है, और यही जो आयरन है, यही जो हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन रहता है, उसको लेकर के हमारे शरीर के अंदर फ्लो करता है, फैलाता है और आगे संचालित करता है। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ तक की बातें मैंने आपको कही, और आगे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको चाहता हूँ। देखो, मेरा मकसद ये नहीं कि मैं फटाफट बता के निकल जाऊं, मेरा मकसद ये है कि अगर मैं आपको कोई चीज बता रहा हूँ तो उसे मन में, जहन में आप उसको एक बार अपने अंदर बिठा लें। क्या करें, आप उसको अपने अंदर बिठा लें। जब तक बिठाओगे नहीं, तब तक आपका काम बनेगा नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि टाइम हो चुका और ई ग्रोथ